So guys, we have won our game against Borussia Dortmund. हमने कम बैक करके मैच जीता एंड वी ऑल ओ एन अपॉलॉजी टू फेरान टोरेस. व्हाट अ गेम. फेरान के बारे में हम आगे बात करेंगे. ही हैड अ ग्रेट गेम. शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाफ से. फर्स्ट हाफ में हम कर रहे थे फुल डोमिनेट, बस गोल नहीं आ रहा था, फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो रहा था. हमने L2 वाली पास देखी यमाल की टू रफीनिया, ही कुड नॉट फिनिश. कुंडे हैड अ चांस, फिनिश नहीं हो पाया. सो फर्स्ट हाफ से शुरू करते हैं. कैसा रहा फर्स्ट हाफ? जी लक्ष्य आई थिंक बार्सिलोना जिस तरह से पिछली 4-5 गेम्स ला लीगा में खेली है ना, तो उस हिसाब से अगर उन गेम्स के साथ आज कंपेयर किया जाए तो बार्सिलोना बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है और लग रहा था कि बार्सिलोना इज बैक. बार्सिलोना ने हर जगह पर फील्ड के ऊपर डोमिनेट किया और पोजेशन भी रखा. अब प्रेस भी बहुत अच्छे तरीके के साथ किया. फिजिकली भी प्लेयर्स काफ़ी फिट नज़र आ रहे थे. अब सिर्फ वही बात है जैसे आप बोल रहे थे कि लास्ट प्रोडक्ट नहीं निकल के आ रहा था. बिल्कुल फाइनल थर्ड में जाकर हम लोग ज़रा थोड़ा सा रह जा रहे थे, हम लोग गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे और मेरे ख्याल से यार उसमें हम ज़्यादा क्रिटिकल हो नहीं सकते. उसकी रीज़न ये थी कि डॉटमेंट बहुत ज़्यादा जो है ना सिट बैक कर रही थी और वो बेसिकली मेरे ख्याल में स्टार्ट में यही चाह रही थी कि बार्सिलोना उनको प्रेस करे और वो काउंटर अटैक के ऊपर खेलें और वो बार्सिलोना के प्लेयर्स को थकाएं ताकि सेकंड हाफ में वो जो है बार्सिलोना को डोमिनेट कर सके और उन्होंने किसी हद तक ये चीज़ की भी थी. अब बार्सा को 2-3 बहुत अच्छे चांसेस भी मिले थे. पहले 4-5 मिनट में अच्छी क्रॉसेस भी लगी थी, हम लोग नहीं कन्वर्ट कर पाए और एक लामीन यमाल का बहुत एक और आउटर पे हमें असिस्ट देखने को मिल सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रफीनिया उसको बाहर मार देते हैं. लेकिन उसके अलावा कोई ज़्यादा चांसेस हमें नहीं बना पाए. फाइनल थर्ड के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही थी, हम लोग नहीं कर पा रहे थे. लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से हम क्रिटिसाइज़ किसी को भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने काफ़ी दिनों के बाद एक कंप्लीट जो है वो मैच खेला है और मेरे ख्याल से कि मैं अब काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ देख कर के यार टीम जो है ना वो वापस आ गई है. ऑफ कोर्स. सो हेलो एवरीवन. तो आज का मैच इट वाज लाइक रियल डोमिनेशन. मतलब ये बार्सिलोना को देख के आपको दिल में खुशी होती कि हाँ बार्सिलोना ऐसे कर सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज हमने एक चीज बहुत इम्पोर्टेंटली करके दिखाई जो हम लोग लास्ट कुछ मैचेस से नहीं कर पा रहे थे. दैट इज डिफेंडिंग. हम लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे थे. आज के मैच में भी ऑल्दो वी कंसीडर्ड 2 गोल्स, लेकिन हमारा ऑफसाइड ट्रैप आज ऑन पॉइंट था. हमने काफी बार ऑफसाइड ट्रैप में फंसाया. उसके बाद फिर जब लास्ट की तरफ जब आपको गेम मैनेज करना था, आप लीड ले चुके थे, थर्ड गोल की लीड, तब आपने अच्छे से गेम को मैनेज किया. तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आज बार्सिलोना की बोला जाए तो वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस. मतलब कंप्लीट डोमिनेशन इन एवरी एरिया ऑफ द पिच, चाहे वो डिफेंस हो, मिडफील्ड और अटैक हो. हम लिटरली डॉर्टमुंड को भगा रहे थे, घुमा रहे थे. डॉर्टमुंड आल्सो रिस्पोंडेड वेल. मैं तो बोलूंगा कि जब गोल खाने के बाद वो लोग पीछे नहीं बैठे, वो लोग कोई कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए नहीं गए. दे वेंट फॉर द गोल. तो उन लोग का भी आई वुड से they also try to do their best. But वही चीज है, हम लोग जब देखते हैं when Barcelona is comfortable on the ball, when they are feeling good, when they are pressing high, और जैसे लक्ष्य भाई भी हमेशा से हमें बोल रहे थे आज मैच में कि जब बड़ी गेम्स आती है Barcelona is playing well, जब छोटी गेम्स आती है तो उनका थोड़ा टेम्पो खराब हो जाता है. तो आज बड़ी गेम थी. आज आप जाके डॉर्टमुंड में खेल रहे थे, तो ओवरऑल आपने एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस दिया. आज एक जगह भी नहीं लग रहा था कि आप थोड़ा हिचकिचा रहे हैं या डॉर्टमुंड से या कुछ हो रहा है. So good performance from all the players, and I would say a good win from Hansi Flick, plus a good game management from Hansi Flick as well. अब हम बात करते हैं गोल्स के बारे में. गोल आता है सेकंड हाफ में. ऑल्मो मेरे को आज बहुत फॉर्म में लगी. हमने 3-4 गेम्स में देखा बड़े ऑन ऑफ है. आज के गेम में वो जर्मनी में आती है, एकदम अलग ही बीस्ट बन जाते हैं. व्हाट अ टर्न, एक टच एंड देन थ्रू बॉल, एकदम नैरोली रफीनिया बचा एंड व्हाट अ फिनिश बाय रफीनिया टॉप फॉर्म. रफीनिया एंड ऑल्मो, कैसी लगी उनकी परफॉर्मेंस? बिल्कुल, आज ओल्मो मेरे ख्याल से पहले हाफ में तो वो नज़र आ रहा था कि वो आपके बेस्ट प्लेयर थे. बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है. लाइन ब्रेकिंग पासेस भी निकाल के उन्होंने दिए और उनकी ड्रिबलिंग भी बहुत अच्छी थी. गेम को कंट्रोल भी बहुत अच्छे तरीके के साथ कर रहे थे. तो ओल्मो ही वाज स्पॉट ऑन. और रफीनिया मतलब इस सीज़न में हमें एक डिफरेंट रफीनिया देखने को मिली है कि इतने क्लिनिकल. अब मैं वैसे देखा जाए तो एज अ फुटबॉल फैन मुझे ऐसा लगता था कि रफीनिया को वहाँ पर लामीन यमाल को पास खिलाना चाहिए था ताकि थोड़ा और श्योरिटी आ जाती गोल करने में. लेकिन ये था कि उन्होंने बहुत ही एक क्लिनिकल फिनिश की और रफीनिया मतलब जो पिछले 2-3 गेम से कुछ ऑफ नज़र आ रहे थे, तो उनका गोल आने से भी एक चीज़ हुई कि वो भी अब ज़रा कॉन्फिडेंटली जो है वो अगली गेम्स को स्टार्ट करेंगे. तो रफीनिया और ओल्मो का वो जो गोल था मेरे ख्याल से कमाल का कॉम्बिनेशन बना था.
यार रफीनिया एंड ऑल्बो आज हमारे मैं तो बोलूँगा बेस्ट प्लेयर्स थे अलोंग विथ फेरान टोरेस। तो ऑल्मो के बारे में ऑफ कोर्स यार ऑल्मो प्लेड रियली रियली वेल और जैसे फारूक भाई ने बोला लास्ट कुछ गेम्स में थोड़ा उनका ऑन ऑफ पीरियड चला था बट इस गेम में ऑल्मो वाज लाइक ये उनका गेम था बिकॉज डॉर्टमंड की जो मिडफील्ड है वो आपको क्रिएटिविटी में काफी अच्छी दिखेगी, अटैक वाइज काफी अच्छी दिखेगी, डिफेंस वाइज डॉर्टमंड की जो मिडफील्ड है उतनी अच्छी नहीं है, तो कोई कवर अप करने को नहीं था। ऑल्मो की जो स्पेसेस जहाँ पे ऑपरेट करता है कोई प्लेयर नहीं था जो ऑल्मो को अच्छे से रोक सके। और ऑल्मो जिस तरीके का प्लेयर है, वेरी क्विक, वेरी फास्ट, वेरी like very attacking minded and very sharp with what he has to do. He is very convinced कि अब बॉल मिलेगी मुझे ये करना है, उसका क्या रहता है बॉल मिलेगी आगे जाना है, so he did over there। और of course यार बहुत अच्छा खेला ऑल्मो ने, तो 10 on 10 points to ऑल्मो। और रफीनिया के बारे में तो यार of course he is our best player this season, no cap। तो रफीनिया का भी अच्छा फॉर्म चल रहा है, उसने गोल भी मारा, काफी इंपॉर्टेंट गोल। और हाँ हो सकता है यमाल को खिला देने से दैट बॉल वुड हैव बीन अ मच मोर श्योरिटी, लेकिन व्हेन रफीनिया अभी जिस तरीके की फॉर्म में है वो जो शॉट अच्छा लेगा वो गोल होगा, उस तरीके की उसकी फॉर्म चल रही है। तो गुड गोल फ्रॉम रफीनिया एज वेल और गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम रफीनिया। वो पूरे लेफ्ट विंग की तरफ से अंदर आके इंटीरियर कटिंग्स कर रहा था ताकि आपके ऑल्मो को यमाल को स्पेसेस मिले ताकि वो लोग एक्सप्लॉइट कर सके और आगे के पिच के स्पेसेस को। तो वेरी वर्सेटाइल गेम फ्रॉम रफीनिया। और उसकी भी जो पिच मैनेजमेंट थी वो कहाँ पे भाग रहा था, कहाँ पे मूव कर रहा था, उसकी वजह से जो दूसरे प्लेयर्स के लिए जगह खुल रहे थे ना, उसकी वजह से आज बार्सिलोना काफी फ्लूइड फुटबॉल खेल पाई है, कनेक्टिंग विद द पासेस, कनेक्टिंग विद द फुल बैक्स, कनेक्टिंग विद द विंगर्स, स्ट्राइकर्स, एवरीथिंग। सो गुड गेम फ्रॉम रफीनिया एंड ऑल्मो बोथ। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट जो गोल्स डॉटमंड ने मारे। पहले गोल के बारे में बात करते हैं। कुबारसी ने जो पीछे से पुश किया, इन माय ओपिनियन टू सॉफ्ट, वो फाउल अगर कहीं और होता तो शायद से नहीं हम उसको फाउल कंसिडर करते, बट वो पेनल्टी दे दी गई। इन माय ओपिनियन नॉट अ पेनल्टी। फारूक भाई साद आप बताओ, हमने ये जो पेनल्टी कंसीड की वाज दैट अ पेनल्टी? एंड ऑल्सो सेकंड गोल थोड़ी कंफ्यूजन हो गई और दूसरा गोल नहीं पड़ लक्ष्मण फॉर मी दैट वाज अ पेनल्टी टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप डी के अंदर ना इस तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते प्लेयर के साथ। और देखिए एक तो अभी रिसेंटली देखा जाए ना तो हमारी हिस्ट्री भी चली आ रही है, जब हम गेम डोमिनेट भी कर रहे हैं, हम मैच जीत भी रहे हैं, तो हम सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। और यही चीज़ कुबारसी ने वहाँ पर की थी कि मतलब वहाँ पुश करने की ज़रूरत नहीं थी। आप वहाँ पर पुश अगर वो ना करते तो शायद एक तो पेनल्टी भी ना जाती और वो लोग कम बैक भी ना करते, क्योंकि आपने इतनी मुश्किल से गोल स्कोर किया। देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि जो जो स्कोर लाइन हमें देखने को मिल रही है ना, उससे बार्सिलोना की जो परफॉर्मेंस है आज की गेम में वो नज़र नहीं आ रही। लगता तो यही है कि यार बारसा बड़ी फंस फंसा के गेम जीती है, जीती फंस फंसा के है, लेकिन अब बात यही है कि हम लोगों ने गेम को बहुत अच्छे से डोमिनेट किया है। वो स्कोर लाइन वो चीज़ नहीं बता रही। और मैं समझता हूँ कि ये जो मिस्टेक हुई थी ना, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से डॉटमंड गेम के अंदर वापस आई थी। अदरवाइज हम लोग गेम को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे थे। तो वो पेनल्टी जो है वो नहीं हमें देनी चाहिए थी। हमने रिसेंटली भी देखा कि हमने मोनाको के अगेंस्ट रेड कार्ड ले लिया था एरिक गार्सिया ने। फिर उसके बाद कुंदे की एक मिस्टेक थी, उसने मतलब रिसेंटली ला लीगा के अंदर गोल कंसीड करवा दिया था। और इस तरह की हम मिस्टेक्स करते चले आ रहे हैं। तो जब आप इतनी बड़ी गेम्स खेल रहे होते हैं ना, तो आप दूसरी टीम को मौका नहीं दे सकते वापस आने का। और जो गेम्स इतनी क्लोज चल रही होती हैं, जहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होते हैं, तो आपने एक मौका दिया, वो मौका आपको नहीं देना चाहिए था। बाकी जो दूसरा गोल हमने कंसीड किया था, तो यार हमने इतने ऑफसेट ट्रैप्स बनाए हैं कहीं ना कहीं। तो लक्ष्य भाई मतलब इट्स फुटबॉल, आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर डॉटमंड ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई और उनका जो सेकंड प्लेयर था वो निकला और उसने जो है वो ऑफसेट ट्रैप को तोड़ दिया और हमने दूसरा गोल कंसीड कर लिया था और गेम 2-2 से बराबर हो गई थी। लेकिन मैं वही बात कहूँगा अभी भी कि कुबारसी को या किसी भी हमारे ऐसे किसी भी डिफेंडर को इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि हम लोगों ने यार बहुत सह लिया। लास्ट ईयर PSG का गेम था, वहाँ पर भी हमने ये गलती की थी। तो हम लोगों को इस तरह की गलतियों पे अब काबू करना होगा। तो अगर फर्स्ट गोल के बारे में बात किया जाए तो इन माय ओपिनियन आई स्टिल थिंक कि वो पेनल्टी नहीं थी, बिकॉज कई बार जब प्लेयर्स मूव कर रहे होते हैं ना उनके बीच आपस में ऐसी थोड़ी टसल चलती रहती है। तो कुबारसी का आई थिंक हाथ लगा, दैट वाज अ डाइव फ्रॉम गिरासी, जो मुझे लगता है जो एंगल से कैमरा को मैंने देखा है उससे मुझे लगता है दैट वाजंट अ पेनल्टी। बट एनीवे इट्स फुटबॉल, एनीथिंग कैन हैपन।
तो यहाँ पे पहला गोल तो आ जाता है गिरासी का। दूसरा गोल जो आता है वो थोड़ा कन्फ्यूजन था ऑफ कोर्स वहाँ पे, क्योंकि वो डॉर्टमुंड के प्लेयर को बॉल मिली, उसने बस बॉल उठा दी, उनका प्लेयर ऑफसाइड था, तो बार्सिलोना के प्लेयर्स थे कि बॉल उसकी तरफ जा रही है, लेकिन वो सेकंड रनर भाग गया। तो आई स्टिल बिलीव कि यार बार्सिलोना को इस चीज के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा कि चलो ऑफसाइड होता है, ठीक है, आप ट्रैप्स वगैरह बना रहे हैं, लेकिन जब एक बार बॉल इज प्लेड तो आपको थोड़ा ट्रैक बैक तो कभी कभी करना चाहिए, बिकॉज आप कई बार हमने देखा है कि फ्री छोड़ देते हैं प्लेयर्स लोग को, वो पीछे भी नहीं जाते, वहीं खड़े हो जाते हैं हाथ उठा के। तो ये मुझे थोड़ा लगता है कि बार्सिलोना नीड्स टू वर्क ऑन दिस। तो सेकंड गोल थोड़ा कंफ्यूजन में था, बट ठीक है, अब यार मैच जीत गए हैं तो वो आ रहा है कि चलो हो गया, हम लोग ने उसको ओवरकम कर लिया। बट अगर यहाँ पे मैच ड्रॉ हो जाता, ये गोल बहुत भारी पड़ सकता है था हम लोग को। Guys, if you're enjoying the video, don't forget to press the like button. कमेंट करो जो भी आपको लगता है वीडियो के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। कम, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैन ऑफ द मोमेंट, शार्क मेंटालिटी, जिसको हम स्पेनिश में बोलते हैं तिबूरन। 2 गोल्स, मैंने पहले बोला था कि फेरान आएगा गोल मारेगा, बिकॉज 2-3 मैच से वो अच्छा खेल रहा है। And even in the Betis game we saw a similar combination of Yamal to Ferran goal। हमारा पहला गोल आता है फेरान का, शॉट मारते हैं फेरमीन टू फेरान, फिर वो शूट मारते हैं गोल पे 2-2। फिर अब ये मोमेंट है जहाँ पे हम मैच गिव अवे करते हैं यूजुअली, बट हमने वो नहीं किया। एंड nobody expected out of everybody in the world, all the players that we have, it would be Ferran Torres। What a clinical finish। लग ही नहीं रहा था कि अंडर कॉन्फिडेंट थे, इनको हम फेरान आउट कर रहे थे, बट हिंदी में कहते हैं ना, खोटा सिक्का चल गया हमारा। आज वो खोटा सिक्का चला है, फेरान टोरेस। लेट्स टॉक अबाउट हिम। लक्ष्य भाई, फेरान टोरेस फॉर बैलन डोर फॉर मी, ठीक है। उसकी ऐसी परफॉर्मेंस थी ऑनेस्टली, मतलब हम बार्सिलोना फैन बेस को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और लेकिन आज यार हम उसको कहीं पर भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उसको 2 ही मौके मिले और उसने दोनों मौक़ों को, मतलब जो दूसरा गोल था, पहला गोल तो चलो समझ में आया कि वो तो उसको सिर्फ बॉल गोल में डालनी थी, लेकिन जो दूसरा गोल उसने किया था बहुत काम कंपोज्ड, बिल्कुल कॉर्नर में उसने बड़े आराम से फिनिश किया। तो यार वो इतना आसान फिनिश नहीं था। गोल हो जाता है तो हमें लगता है कि यार ठीक है यार हो गया, और गोल नहीं होता तो हम सबको जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ही कमाल की फिनिश थी। अंडर प्रेशर भी था ऑब्वियसली, जब इतना सब कुछ आप उस लोगों की बातें सुन रहे होते हो तो फिर आप अंडर प्रेशर भी होते हैं। तो बहुत ही कमाल उसकी फिनिशिंग थी। और देखिए फिनिशिंग तो एक तरफ, लेकिन आपने अगर गेम को में नोट किया होगा कि फेरान टोरेस जब आया था तो उसकी प्रेसिंग भी बहुत अच्छी थी। उसने गेम में प्रेसिंग बहुत अच्छी की है, क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स थे लेवेंडोस्की, रफीनिया, ओल्मो, जब ये तीनों खेल रहे थे तो बार्सिलोना थोड़ी थकी लग रही थी, हम लोग प्रेस नहीं कर पा रहे थे और मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट हो गया था डॉर्टमुंड की तरफ। लेकिन जब हम लोगों ने चेंजेस की तो फेरान टोरेस की मैं वही चीज़ देख रहा था कि उसने प्रेसिंग बहुत अच्छी तरीके से की। और फिर पहला गोल जो उसने किया, मतलब स्ट्राइकर का काम यही होता है कि राइट टाइम के ऊपर, राइट पोजीशन के ऊपर होना, वो वहाँ पर था। उसके पास बॉल आई रिबाउंड में, उसने एक गोल स्कोर कर दिया। और दूसरी फिनिश, पहली चीज़ तो अच्छी ये कि वो ऑफसाइड नहीं था, और दूसरी चीज़ अच्छी ये थी कि यार उसने कमाल की फिनिश की है। सो 10 out of 10 points to Ferran Torres। यार फेरान टोरेस के बारे में तो सिर्फ आज तारीफ निकलेगी। तो यार आई स्टिल बिलीव कि मैं उस टाइम में बहुत मतलब शेकी था कि यार लेवेंडोस्की को क्यों उतार रहे हैं, और वो भी फेरान टोरेस की जगह पे। मुझे अभी भी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आया था उस टाइम तक फेरान के ऊपर, बट देन फेरान प्लेड हिज गेम, ही डिड व्हाट ही हैड टू डू, ही डिड व्हाट स्ट्राइकर्स डू। पहला गोल बिल्कुल एक पोचर्स फिनिश, राइट टाइम राइट प्लेस। दूसरा गोल भी सेटअप किया उसने, थोड़ा आई थिंक कि गलत टच हो गया था, बॉल थोड़ा राइट चला गया था, बट देन ही लुक्ड अप, ही चेक्ड वेयर द गोलकीपर इज, और उसने परफेक्टली उसको प्लेस किया। हम लोग एक चीज कई बार नोटिस नहीं करते हैं कि फेरान टोरेस की मूवमेंट्स बहुत अच्छी है। जब वो अपनी पोजीशनिंग लेता है, उसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, उसकी मूवमेंट्स बहुत अच्छी है। वो कहाँ पे गड़बड़ करता था, हमेशा फिनिशिंग में गड़बड़ करता था, या उसे जब थोड़ा एक आध प्लेयर को काट के या मूव करके करना पड़ता था। लेकिन अगर आप फेरान को फाइनल बॉल डालते हो तो वो काफी सही जगह पे कई बार खड़ा रहता है, वो वहां से फिर गड़बड़ करता था। लेकिन अब जो उसने ये चीज इंप्रूव की है कि वो फिनिश कर रहा है, वो थोड़ा कामली खेल रहा है, इसके वजह से उसकी मतलब जो बॉल ऑन द बॉल भी वो थोड़ा कंपोज लग रहा है, वो 2-4 पासेस भी आराम से खिला ले रहा है। तो इन माय ओपिनियन फेरान टोरेस हैज इंप्रूव्ड मच बेटर, उसका कॉन्फिडेंस भी आ गया है काफी हद तक, और इस मैच के बाद तो उसका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट करेगा।
और हम लोग फ्लिक को क्वेश्चन कर रहे थे बार-बार कि व्हाई फेरान टोरेस? व्हाई फेरान टोरेस? क्यों ला रहे हो इसको यार? बट देन you have to see Lewandowski is 36 years old. He needs to rest as well. He needs to play most of the matches. तो वहाँ पे आपको you have to use Ferran Torres जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. And when your bench players are playing good, it's always good for the team. So 10 on 10 for Ferran Torres from me as well today. चलो चैंपियंस लीग में अब हम सेकंड आ गए हैं. मोस्ट प्रॉब्ली वील बी इन द टॉप 8. नेक्स्ट मैचेस हमारे हैं बेनफिका, पहले अटलांटा एंड देन बेनफिका. देखते हैं उसमें क्या होता है. बट बिफोर दैट वी हैव ला लीगा. संडे को गेम है अगेंस्ट लेगानेस, तो तब मिलते हैं. थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू फारूक भाई, थैंक यू साद. हैप्पी फॉर द विक्ट्री. नेक्स्ट गेम में मिलते हैं. Adios.